नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तुम लौट आओ ना। समय पीछे मुड़कर नहीं देखता। समय के टुकड़े पर खिले सुख के पलों को बटोर लो, वरना पछताते ही रह जाओगे। और अब पछताने से भी क्या फ़ायदा जब चुग गई चिड़िया खेत। इस बीच इस सोच की ज़मीन पर चले थे तुम निर्भय होकर। तुम भूल गए थे कि समय वापस लौटकर अपना कर्ज मांगता है, मैं ब्याज के। अब तुम समय के सताए, समय के हाथों ठुकराए, अकेलेपन से घबराए लौट आए हो मेरी धैर्य पर। लौट आए हो कि छुपा लूं तुम्हें अपने गोद में। ना कि एक नादान बच्चे हो तुम, गलतियां करोगे और माफ़ी भी चाहोगे। देखो ना कितनी दयनीय हो गई हैं तुम्हारी आंखें। खड़े हो धैर्य पर भिक्षा पात्र पसारे। हालांकि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, इसमें बू आ रही है अहम की, लेकिन मैं क्यों पालूं। अब भी इतने आदर्श, इन आदर्शों को पालकर मुझे मिला भी क्या। यही ना, रेत फैलते फैलते कछार बन गया रेत का मन। रेत में ही लोटपोट होकर पल पल पीती रही गर्म हवा। फफोले उठने लगे देह मन पर। बूंद भर भी पानी नहीं जिंदगी में जिसे बुझा पाती जलते हुए मन की प्यास। कभी समाप्त न होने वाले रेगिस्तान की यात्रा पर चल पड़े थे पाँव, जब छोड़ दिया तुमने मेरा हाथ। आज मेरी आयु 55 वर्ष की हो गई। कोई बता सकता है तुमसे 5 वर्ष बड़ी हूँ मैं। वही लावड़, वही मासूमियत, वही पवित्र हूँ। हंसी होंठों पर नरसिंगे झर रही है जिसमें तुम मुग्ध हो जाते थे। कभी कहते थे दिव्या, हंसी झरती है तुम्हारे गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठों से। ओ स्वीटी, उंगली से गुलाब की छुअन का स्पर्श करते हुए सम्मोहन से भरने लगते थे, क्योंकि सन्नपात हो गया है तुम्हें। अभी भी तुम्हें वही सम्मोहन दिख रहा है इस चेहरे पर, तभी ना ताके जा रहे हो। वह भी समय था सिद्धार्थ जब तुम मेरी तड़पती आत्मा पर बेरहमी से पांव रखकर वृंदा के आगोश में चले गए थे। तुम भूल गए थे सिद्धार्थ की सच्चे प्यार की कब्रगाह पर अपने सुखों का महल बनाने चले हो। वह महल कितने समय तक टिका रहेगा। लहू लुहान हृदय से निकली आह तुम्हें सुखी रहने दे सकती थी। हालांकि मेरे उस मौन करुण क्रंदन के स्वर में तुम्हारे वास्ते शुभकामना ही फूटी थी। कपकपाते थरथराते होंठों से खुश रहो सिद्धार्थ। यकीन मानो यही अस्फुट लफ्ज थे जो आज भी ताज़ा हैं उन हवाओं में। कोई लाख चाहे प्रिय का सुख, लेकिन प्रकृत सत्य को कुचलने वाले मनुष्य का साथ नहीं दे सकती। कॉफ़ी पियोगे सिद्धार्थ? वही आत्मीय स्वर है मेरा, पर उसमें छुपी मिठास लुप्त हो चुकी है। तुम्हारे होंठों पर चुप्पी पसरी है। मैं जानती हूँ इस चुप्पी का रहस्य। तुम अभी भी वही तलाश रहे हो, तितली के पंखों वाला वही रंग बिरंगा एकाधिकार। तुम उड़कर वापस आ गए हो। तुम्हारे चेहरे में नमी, आंखों की याचना क्या द्रवित कर देगी मुझे। तुम कह रहे हो भीगी आवाज तुम्हारी अब कहाँ उतर पा रही मन की सुरंग में। भूल जाओ, क्या वक्त वापस नहीं आता। कुदरत ने तो सजा दे ही दी है। तुम मेरे चेहरे हथेलियों में थाम रहे हो। तुम्हारी हरकत नागवार गुजर रही है। इस वक्त मैं रसोई से कॉफ़ी का मग ले आती हूँ। सिद्धार्थ, चकित हूँ मैं। तुम अभी भी वही चाह रहे हो। तुम्हारी कॉफ़ी मग में अपने लरसते गुलाबी अधरों का स्पर्श दूँ, उन्हीं दिनों की तरह। अब इतने बड़े अंतराल के बावजूद तुम कैसे सोच सकते हो यह सब। ओ सिद्धार्थ, अब तुम यूं तो ना देखो, मेरी इच्छाएं मर तो नहीं चुकी। मैंने ही तुम्हें दफना दिया है, जिंदा ही दफना दिया सिद्धार्थ। मैं भी तो जिंदा लाश ही हूँ। खो गया मेरी देह मन का स्पंदन। कोई नहीं जानता इस रहस्य को। तभी तो देख रहे हो इस गहरी नज़र से, जो अब भीतर की बर्फ पिघलाने में असमर्थ है। एक समय ही था जब तुम्हारे विश्वासघाती चेहरे को अपने बराबर खड़ा किया और समझाया खुद को कि कई दिनों से महीनों तक, महीनों से आगे सालों तक
शायद अब तक की नहीं था तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम। होता तो जाते तुम वीराने में छोड़कर, यूं उजाड़ कर मेरा चमन। तुम भी तो बस एक युवा स्त्री दे आकर्षण से बंधे मुझसे। हाँ सिद्धार्थ, खूबसूरत युवा स्त्री देह की कामना का लोलुप तब सोच कर कोसा था खुद को। तुम्हारी लालची आंखों में छिपी वासना को क्यों नजर नहीं आई मुझे? तब निश्चल प्रेम ही क्यों दिखाई दिया मुझे? अब तुम आए हो बेटी को लेकर। तुम्हारी बेटी की दूसरे कॉलेज मिल सकता था, दूसरे कॉलेज में दाखिला मिल सकता था। तुम्हें मेरा ख्याल क्यों आ गया सिद्धार्थ? खैर तुम कॉफ़ी तो पियो, मैं तुम्हारी बेटी को देखाती हूँ लाइब्रेरी में। अरे यह क्या सिद्धार्थ, छोड़ो ना मेरा हाथ। तुम खो चुके हो अधिकार। अब इतने दिनों बाद तुम्हारा प्रेम उमड़ आया। अब कहाँ थे तुम? तब तुम कहाँ थे जब तपती रेत पर नंगे पांव चल रही थी मैं? तब याद नहीं आई मेरी? नहीं सिद्धार्थ, अब तुम्हारी तरल संवेदना अपने मन के भंवर में और नहीं डूबना है मुझे भी तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करने का फल भुगत चुकी हूँ मैं कोई खिलौना नहीं हूँ सिद्धार्थ, जिससे तुमने जब चाहा दिल बहला लिया और मन भर आया तो पटक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया अस्तित्व मेरा। तुम जानना भी नहीं चाहते थे कि मैं हाड़ मांस की जीती जागती औरत हूँ, जिसके पास दिल के अलावा दिमाग, बुद्धि और आत्मा भी है। वही आत्मा जिसके तले से प्रेम का बीज फूटा था। तुमने भी तो सुनी थी बीज के चटकने की आवाज़, जब उसमें अंकुर निकला था और तुम्हारे अथाह प्रेम के प्रकाश से चंद्र दिनों लहलहा उठा था। तुमने बेटी को तो बता दिया होगा सिद्धार्थ, जब उसे छोड़ने आए हो तो बता ही देना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ झूठ बोलने से बौने होने लगते हैं और हमें होने लगता है गिल्टी कॉन्शस। थोड़ी देर को ही सही हो जाता है ना, लेकिन मैं तुम पर अपनी थ्योरी क्यों ला दूँ? कॉफ़ी तो पी लो सिद्धार्थ। देखो ना, वही कप है गुलदाउदी के फूलों से अंकित। अच्छा हाथ तो छोड़ो, नहीं जाती, पर ये तो बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ? शिमला से वापस आ रहे थे उसके पिता से मिलकर। उन्होंने कुफरी में सेवों का ठेका लिया था, उसी सिलसिले में बुलाया था मैं। लौटते समय कार मुड़कर टकरा गई बस से। मैं बदनसीब जाने कैसे बच गया। बृंदा ने वहीं दम तोड़ दिया और तुम तो रोने लगे बच्चों की तरह। मत रो सिद्धार्थ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे प्राण सूखने लगे हैं। बताओ तो तुम्हें किसने बचाया? मेरे सच्चे प्यार ने। हाँ सिद्धार्थ, जाने क्यों मन की गहराइयों से आवाज़ सुनाई पड़ती थी कि तुम लौट कर आओगे। मैं तुम्हारे कंधों पर हाथ रख रही हूँ, पर मैंने वृंदा के लिए मौत की कामना तो नहीं की थी। उसका कसूर भी क्या था? तुमने तो उससे मेरा जिक्र भी नहीं किया होगा। कुदरत के रहस्य भी निराले होते हैं सिद्धार्थ, करे कोई भरे कोई। मैं स्त्री हूँ सिद्धार्थ, दया वात्सल्य करुणा मेरे रेसे रेसे में रची बसी है। तुम्हारी बेटी को देख दूध उतरने लगता है जैसे छाती से। समय की मारी वैधव्य का श्राप ढोती खुद को जमीन देने की कोशिश में लगी थी कि तुम मिले अचानक। समय ने ही मेरे रिश्ते घाव पर फाहा रख दिया। इस युवा देह को चील कौओं की आंखें झपटने की कोशिश में थी। कैसे बचाती जो न मिले होते तुम। लगा एक घोंसला मिल गया, आंधी पानी बाज चील से बचने का एकमात्र विकल्प। बहुत खुश थी मैं, उस खुशी का स्रोत तुम ही तो थे। तुम ही ने पत्थर मन को पिघलाया था। उफ, कितनी तेज तुम्हारी आँच। न चाहते हुए भी बर्फ और आग घुलकर एक हो गए थे। एक समय ऐसा था कि तुम कहते थे कि मेरे लिए कुएं में कूद जा रोशनी, तो कूद जाती मैं। कैसे पागलपन था। आज सोच कर हंसी आती है। क्या कोई प्रेम में इस कदर दीवाना हो सकता है कि सुध-बुध खो दे? मेरे घर वालों का जीना मुश्किल हो गया। पहले विधवा बेटी को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो फिर प्रेम को कैसे स्वीकार दें? मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। मैं हार नहीं मानी, पर मैंने नहीं हार मानी। उनसे युद्ध की स्थिति बन गई, एक अघोषित शीत युद्ध जिसका अंत नहीं होता। मैंने घर छोड़ दिया। बुरे दिनों में मुझे जिसने
आसरा दिया वह मेरे स्कूल के दिनों की सहेली नेहा चौधरी थी, जिसे कॉलेज के परिसर में घर में ला था। वह जियोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर थी तथा अपने 8 वर्षों के दायित्व जीवन को अलविदा कहकर खुश थी। उसी के घर में तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। तुम तब भी बिजनेस टूर का बहाना बनाकर हैदराबाद चले गए। जानते हो कितने लांछन लगे थे मुझ पर। हालांकि हमने मंदिर में विवाह की रस्म भी निभाई थी, लेकिन उसका सबूत लोगों को देना भी जरूरी था, जो नहीं दिया था। तुम्हारे लौटने के बाद मैं बच्चे को नेहा के पास छोड़कर आई थी। बंगले पर तुमने उसी जादुई स्पर्श से बांध लिया था। थोड़े समय की मोहलत दे दो रोशनी, अभी घर में बताया नहीं किसी को। तुमने उस शाम को मेरे लिए मनसुख नौकर के साथ मिलकर खाना बनाया था। कमल गट्टे का रायता, कटहल के कोफ्ते और शाही पनीर और फुलके भी तो तुमने ही बनाए थे। मनसुख को बीच में ही भेज दिया था। तब अपने ही हाथों से एक केक और खिलाकर तुम कैसे खुशी का इजहार कर रहे थे। क्या सच्ची खुशी थी सिद्धार्थ? न जाने कितनी देर तक मेरी गोद में ही लेटे रहते थे। अगर मैं बच्चे की याद में बेहवल हो उठती तो तुम क्या जाने देते मुझे? कहा तो था तुमने नेहा संभाल लेगी, और आया भी तो है। तुम आज रात रुक जाओ रोशनी। पर क्यों रुकती मैं? सिर्फ तुम्हारी सुलगती कामना की हेतु छोड़ देती उस नन्ही सी जान को आया के भरोसे। तब भी क्यों नहीं समझ पाई कि तुम्हें सिर्फ मेरी देह से प्रेम आसक्त थी, मेरी समस्याओं से कोई वास्ता न था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था? यही ना सिद्धार्थ कि हर पल मेरी देह की आँच तुमसे लिपटी रहे, मेरा प्यार तुम्हें पंख देता रहे। किस कदर प्रगत हुई थी उन दिनों तुम्हारी, क्या भूल गए सिद्धार्थ? हाँ, मेरे लिए भी बहुत कुछ आने लगा था, पर दुनिया की नज़र में क्या थी मैं तुम्हारी? सिर्फ एक गाली। प्रेम देह के रिश्ते का नाम नहीं होता। प्रेम के लिए ईमानदारी भी होनी चाहिए। प्रेम विश्वास का नाम होता है सिद्धार्थ। पुरुष स्त्री को धोखे से छलता आया युगों से। स्त्री अपने प्रेम का नाम देती रही। प्रेम में एक निष्ठ होना होता है सिद्धार्थ। नहीं जानती थी मैं कि तुम एक बाजीगर हो। छल तो क्या तुम्हारी प्रकृति है ना? तुम तो बताओ, तुम कहा करते थे कि रोशनी, मेरी दुनिया तुम्ही से शुरू होकर तुम्ही पे समाप्त होती है। अगर तुम्हारी सोच का पता चल जाता तो प्रेम कर पाती तुमसे? नहीं जानती, क्योंकि प्रेम करने का नाम नहीं है, प्रेम होने का नाम है सिद्धार्थ। जानना चाहते हो मेरे बच्चा कहाँ है? अब तुम्हें उसकी याद क्यों आई सिद्धार्थ? ओ, तुम उसे अपनाना चाहते हो, नाम देना चाहते हो अपना, अब जबकि उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम मुझे अब क्या दे सकते हो सिद्धार्थ? जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम वृंदा के सामने मेरा उपहास उड़ा चुके थे। यही कहना था ना तुमने कि मैं तुम्हारी परिचित हूँ। सिर्फ वृंदा के सामने अपनी छवि को किस तरह दिखाया था तुमने? मैं भूली नहीं हूँ। मैं यही कहा था तुमने, रोशनी, वृंदा से शादी करने दो, समाज में रहने के लिए ज़रूरी है। कुंवारी लड़की से ब्याह करना तुमसे अलग कहाँ हूँ मैं? थोड़े अंतराल पर आवाजाही करता रहूँगा। बस मैं छाती पर हाथ रखकर बदहवास देख रही थी। तुम क्या कह रहे थे? विधवा विवाह को समाज मान्यता नहीं देता। मेरे परिवार में कोई समाज सुधारक पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे चेहरे पर जाने किसका चेहरा लगा था। मैंने सोचा था मेरा सिद्धार्थ ये नहीं हो सकता। तुमने ठीक ही कहा था सिद्धार्थ, स्टूपिड हूँ मैं। तभी ना नफरत नहीं कर पाई तुमसे, तुम्हारे उखड़े हुए मूड को दुरुस्त करते हुए। यही तो कहा था मैंने, जो जहाँ राश आए खुश रहो उसी में प्रिय। तुम क्या जानो सच्चे प्यार की प्रकृति? अपने प्रिय की खुशी के वास्ते अपनी इच्छाओं का गला घोंटना, अपने अरमानों को खाक कर देना, यही किया था हमने। तुम्हें भुलाने के लिए किताबों में झोंक दिया था खुद को। एमफिल, पीएचडी और फिर लेक्चररशिप के लिए दौड़। आज मुझे सारी सुविधाएं जीवन की प्राप्त हैं। तुम्हें खोकर मैंने जो पाया है वह तिनका भर भी नहीं उस सुख के बराबर जो प्रेम में मिलना था। रेत मन, रेत धन।
अध्ययन अध्यापन सेवा में दे दी अपनी आहुति। अब तो पुरुष की एकमात्र छाया से वितृष्णा होती है। तुम अब क्यों आए हो मेरे पास? तुम्हारे वास्ते बूंद भर भी नहीं बचा सिद्धार्थ। तुम्हारे छल ने सिखा दिया मुझे कि स्त्री को अपने सिवाय किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने भीतर ही खोजनी चाहिए पूर्णता। पुरुष के भावनाओं के कच्चे मन में वह बहकर जो भागा करती है, पुरुष की प्रवृत्ति उनका शोषण ही करती है। अब इस तरह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? वही रोशनी हो तुम्हारी जिसे अब नहीं पा सकते। तुम अतीत का एक हिस्सा हो गए हो। तुम सिद्धार्थ क्या कहा? तुम्हारे बेटे के बारे में बता दूं? कमाल है सिद्धार्थ, तुम यही समय पर गलत बोल जाते हो। जहाँ सही बोलना चाहिए वहाँ तुम गलत बोलते हो। वह मेरा बेटा है, केवल या उनका बेटा जिन्होंने उसे पाला पोसा, ममता वात्सल्य लुटाया, अपने जिगर का टुकड़ा बनाया। हाँ सिद्धार्थ, समाज के लांछनों से बचने के लिए मैंने अपने दिल के टुकड़े को निसंतान क्रिश्चियन दंपति रूवी विक्टर को झोली में डाल दिया था। मेरा सोहम अब लंदन में MBA की पढ़ाई कर रहा है। वह अब रूवी विक्टर की आंख का तारा है, लेकिन वह मेरा बेटा है। यह जानता तुम्हें भी है कि तुम हो उसके जन्म के कारण, लेकिन इतने भर से कोई बाप नहीं बन जाता। अब तुम्हें उससे मोह क्यों हो रहा है सिद्धार्थ? तुमने जो बोया था उसे ही तो काटोगे। मैं नहीं हूँ पत्थर दिल, समय है पत्थर दिल सिद्धार्थ, जो लौट कर मांग रहा है तुमसे हिसाब। आओ, तुम्हारा खाना लग चुका है, तुम्हारी बिटिया को खिला दिया है। उससे चाहो तो छोड़ सकते हो मेरे पास। बिना माँ की बच्ची के लिए वात्सल का सोता आज भी भरा है मेरी छाती में। मन था, मैंने कहा था ना, मैं स्त्री हूँ, प्रेम की निर्झरी बहती हुई। मेरे भीतर युगों से अंतर इतना है कि पहले मैं सोई हुई थी, अब जागने की प्रक्रिया में हूँ। तुम्हें देखकर मेरा भीतर तूफान उठता है। उससे पहले ही उसे दबा दिया मैंने। बड़ी मुश्किल से साध पाई हूँ खुद को। अब तुम्हारा स्पर्श नहीं सिद्धार्थ, अब नहीं पिघल सकती बर्फीली नदी। जाओ सिद्धार्थ, अब कोई और वृंदा तलाश करो। दोस्तों, ये मेरी नई कहानी है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई या नहीं। आगे भी हम आप लोगों को अच्छी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। प्लीज़, और मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, इस आशा के साथ। धन्यवाद।